अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बात करते हैं सानिया गुल प्लाज़ा की। 70 से ज़्यादा जानें अब तक जा चुकी हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो अफेक्ट हुई हैं। और पूरी दुनिया में इवन पाकिस्तानी है या कोई भी इंसान जिसको ये खबर मिली, बहुत गम का आलम था जब ये खबर सुनी गई। क्योंकि जिस तरह ये जानें ज़ाया हुई, ये एक बहुत खौफनाक मंज़र अगर आप इमेजिन करें तो अल्लाह ताला इस तरह की नागहानी चीज़ों से हमें बचाए। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं इस वक्त अपनी वर्क प्लेस पर हूँ। तकरीबन 40 से 50 स्टूडेंट्स, ये एक स्टूडेंट अकोमोडेशन है 3 फ्लोर्स की। यहाँ सिर्फ 40 स्टूडेंट्स होंगे ऑलमोस्ट, या मैक्सिमम 50 होंगे। उनके लिए जो फायर एंड सेफ्टी का सिस्टम किया गया है, पहले आप वो मुलाहिज़ा फरमाएं और उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं। सबसे पहले ये चार्ट लगा हुआ है पूरी बिल्डिंग का। इसमें सारे रूम्स और फ्लैट्स की डिटेल है, ताकि जो नए फायर फाइटर्स आएंगे उनको सबसे पहले बिल्डिंग का प्लान चाहिए होता है। उसके बाद ये एडवांस सिस्टम लगा हुआ है, ये कॉल भी यहाँ से आप इमरजेंसी कर सकते हैं अगर फायर के लिए। अब ये कंपनी है जो कि बेसिकली 24 घंटे इसको मॉनिटर करती रहती है हर वक्त। किसी भी तरह की आग लगने की सूरत में फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट्स सपोज किसी ने अगर गलती से कोई गलत स्मोक या सिगरेट पी ली है तो ये फायर अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं और कंपनी मैनेजमेंट को कॉल करती है कि आप चेक करें कि वाकई वहाँ पर आग है या कोई फॉल्स अलार्म है। फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइकली होता है फॉल्स अलार्म, बट वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। अभी एंट्रेंस पर सबसे पहले सिलेंडर लगे हुए हैं। ये आ गया आपका इमरजेंसी फायर फ़ोन, किसी भी सूरत में आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। और अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ड्राई राइज़र। यहाँ पर रूल्स के मुताबिक 18 मीटर से 60 मीटर के दरमियान जो भी बिल्डिंग है उसमें ड्राई राइज़र लगाए जाते हैं। इनमें बेसिकली कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, बट मेन से आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो हर फ्लोर पे आप इस तरह के जॉइंट से फ़ौरन जो है ना एक्सेस कर सकते हैं अपनी सारी पानी है या कोई भी मटेरियल फायर ब्रिगेड्स वाले यूज़ करते हैं तो वो आग की सूरत में इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो 60 मीटर से अबव होती हैं बिल्डिंग्स हाइट में, उन पर फिर वेटराइजर्स लगाए जाते हैं जिनमें हमेशा पानी मौजूद रहता है। लाइक एनी टाइम आपको आग का खदशा हो या आग फैलने लगे तो कोई भी इवन अंदर जो काम करने वाले स्टाफ हैं या मेंटेनेंस वाले हैं वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे फायर ब्रिगेड लेट भी हो जाए। तो अब जनाब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखें, ये यहाँ पर पूरी बिल्डिंग की बैक साइड पर सीढ़ियाँ, हर फ्लोर की अलग से सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ अलग अंदर भी हैं, लिफ्ट्स भी हैं, बट ये अलग से सिर्फ फायर के लिए है कि अगर इन केस अंदर से कोई भी रास्ता नहीं है तो आप यहाँ से भी निकल सकते हैं। और ये यहाँ पर इन सीढ़ियों पर ऐसे डोर्स नहीं है जिन पर पक्के पक्के जंजीरों पर ताले लगे हों, सिर्फ इंडोर लॉक होते हैं, तो अंदर से आप किसी भी टाइम इनको खोल सकते हैं, बाहर से कोई नहीं खोल सकता। तो ज़रूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड्स बाहर से भी इसको तोड़ सकती हैं। बट द थिंग इसके जहाँ पर जानी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत, तो वहाँ पर ऐसे काम लाजमी किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं जाता। जो बिल्डिंग्स एयर कोर जनरेट करती हैं उन पर कोई भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सिस्टम नस्ब करने की जहमत ही कोई नहीं करता, ताकि किसी भी एक भी इंसानी जान जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, अब ये बेसमेंट है, बड़ी सीधा सी जगह है, लेकिन यहाँ भी फायर एग्जिट, ये इमरजेंसी लाइट्स, अगर बिल्डिंग की लाइट बंद हो भी जाती है ये फिर भी बंद नहीं होगी लाइट्स, ये बैटरीज पर चलती रहेंगी ताकि एग्जिट क्लियर है। ये इसको कहते हैं प्रायोरिटी। और ये बिल्डिंग की बैक साइड से आप फायर एग्जिट में, ये अब छोटा सा कम्युनिटी हॉल है, और ये देखें ये फायर एग्जिट एंड सेकंड वन, और ये ऑल लाइट्स। नाइट टाइम कोई भी अब अचानक आग लगती है तो उनको फ़ौरन पता है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। ये हर लिफ्ट डोर के बाहर रेफ्यूजी पॉइंट हर फ्लोर पर, लाइक अगर आप फंस के यहाँ नहीं निकल सकते तो ये पूछता है बटन और कोई ना कोई आपको आंसर करेगा। आग पूरी दुनिया में लगती है। कुछ दिन पहले न्यू ईयर नाइट पर स्विट्ज़रलैंड में आग लगी, जो कि दुनिया का सेफेस्ट मुल्क सिक्योरिटी के हिसाब से या सेफ्टी के एतबार से समझा जाता है। वहाँ पर आग लगी और तकरीबन 60 लोग जो है अंदर ही ज़िंदा जल गए। लेकिन हम उसकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए या आगे के फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। उस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया। उसके बाद पता ये चला कि 8 महीने से जिस कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर कागज़ों में ही उसको ग्रीन सिग्नल देती रही। उसकी मेंटेनेंस एज सच की नहीं गई फायर सिस्टम की, वो भी एक कोताही थी। और दूसरी कोताही जो अंदर आतिशगीर मादा था या जो ड्रिंक्स थी जिनकी वजह से आग लगी, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी। बहरहाल वो तो एक पार्टी थी जो कि टेम्परेरी थी और उसमें इस तरह का वाक़या होना लाइकली होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक मुंजमद प्लाज़ा जो साल साल से चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी कई बार आग लग चुकी है छोटी छोटी जगह पे मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से। लेकिन हमने क्या सबक सीखा कि कोई इंतज़ाम ना किया और आज सब सर पकड़े बैठे हैं। अब अलमिया ये है कि इस तरह का हादसा जब भी हमारे यहाँ कुछ सालों बाद हो जाता है तो काफ़ी डिबेट चलती है, पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे डम पॉलिटिशियंस भी हैं। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी पर एजेंडा नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान जब आते हैं तो इंसान को दुख होता है कि इंसानी जान का भी मजाक बनाया जाता है। शैला रज़ा साहबा ने कहा कि 40 जानें गई जहाँ नॉर्वे में आग लगी। तो मैडम आपके लिए एक बात है कि 100 साल बाद इस तरह की आग लगती है तरक्की याफ्ता मुल्कों में, और जब इस तरह की 30-40 जाने जाती हैं तो अगले 40 साल की प्लानिंग वो बैठ कर करते हैं। वो इस तरह नहीं करते कि 4 दिन शोर मचाया और फिर अपने अपने काम में बिजी हो गए। उसके बाद मेयर कराची हैं, वो रोते हैं जी मेरे पास अख्तियारात नहीं है, मैं अफसोस करने आया। जनाब आपके अफसोस से किसी की मौत जो है ना नहीं हट सकती, किसी का बंदा वापस नहीं आ सकता जो जा चुका है आपके लोगों की कोताही की वजह से। वज़ीर आला सिंध साहब भी इसी रेस में शामिल हैं, इवन सारे पॉलिटिशियंस, और हम लोग भी आवाम भी बायसीत आवाम, हम सिर्फ मैनेजमेंट को गालियाँ देने के बाद 4 दिन बाद अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट्स का होता है कि वो इन्वायरमेंटल लॉज बनाएं, उनको इंप्लीमेंट करें। और इन्वायरमेंटल लॉज हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अभी पंजाब में भी धड़ाधड़ इदारे बनाए जा रहे हैं, कोई तजावज़ात के लिए, कोई इन्वायरमेंट के लिए, कोई किसी के लिए, लेकिन उन इदारों में आप कंफ्यूज कर रहे हैं आवाम को। आप उन्हीं इदारों को चलाएं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। हर जगह इदारे मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, बस उसको बेहतर करने की और करप्शन खत्म करने की ज़रूरत है। लेकिन ये करप्शन के फिर भी नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। बहरहाल
गुल प्लाज़ा एक ऐसा सानिया था जिससे सबक सीखना चाहिए। इससे पहले इवन हफीज़ सेंटर में भी बहुत बड़ी लाहौर में आग लग चुकी है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर सिर्फ उस टाइम माल मौजूद था, इंसान मौजूद नहीं थे, तो तमाम लोग बच गए क्योंकि वो रात का वक्त था। और यहाँ पर हमें जो है ना इतने बड़े हादसे का सामना हुआ। तो जो सदर हैं कम्युनिटी के या मार्केट्स के, उनसे भी सवाल होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मसला ये भी है कि इलेक्शन किसी भी चीज़ के हों, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, किसी काउंसलर के हों, पॉलिटिशियंस के हों, या किसी वकला के इलेक्शन हो, या फिर कोई मार्केट सदर यूनियन के हों, कोई भी सवाल नहीं किया जाता, सिर्फ वोट दे दिया जाता है और दैट्स इट। कोई बंदा नहीं पूछता कि सदर साहब आप जो इस सीट पर खड़े हुए हैं आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे। अब इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर ना सिक्योरिटी का निज़ाम है, आप इवन गार्ड्स को भी वहाँ देख लें, 2-3 गार्ड्स होंगे एक पूरी 1500 दुकानों के लिए, जिनका आपको 100% श्योर है कि कोई हमला हो जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा फायर एंड सेफ्टी का तो खैर शुरू से ही कोई सिलसिला है ही नहीं, कोई बेसिक चीज़ ही नहीं है। हमने सिर्फ फायर ब्रिगेड्स पर ही रिलाई करना है, जो अब वो कितने की लीटर पानी स्टोर करके अपने साथ लाएंगे, वो नहीं ला सकते। तो सिस्टम जो बिल्डिंग्स के अंदर ही मौजूद होगा वही काम आएगा। तो खुदारा जो कारोबारी लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने जो दुकानदार हैं, मेंटेनेंस चार्जेस आप किस चीज़ के देते हैं, आपको चाहिए कि आप सवाल करें सदर से कि सर आप हमारी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं। अभी सानिया के फ़ौरन बाद इंडिगो होटल लाहौर में भी आग लगी, 1-2 दिन बाद ही शायद, या हफ्ते बाद। लेकिन वहाँ से 180 लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया। अब यहाँ पर कंपैरिजन शायद नहीं बनता, बिकॉज इंडिगो होटल एक 4 स्टार या 3 स्टार होटल है। उनके सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी बेहतरीन होते हैं ताकि आवाम को अट्रैक्ट किया जा सके। जो बड़े लोग, ज़ाहिर है जो लोग दुनिया घूमते हैं और इस तरह के होटल्स में रहते हैं, उन्हें पता होता है कि सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो वो जहाँ भी जाते हैं वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद अपना कोई भी बुकिंग करते हैं या रहना पसंद करते हैं। हमें मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कंजस्टेड ओल्ड लाहौर में या ओल्ड कराची में या कराची के अंदरूनी में, सदर में, इवन सदर में इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ भी कई बार आग लग चुकी है। तो हमें इस तरह की मार्केट्स को सेफ़ करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि पुरानी बिल्डिंग है तो सेफ़ नहीं की जा सकती। यहाँ यूके में हज़ारों बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो 100 साल पुरानी हैं, लेकिन उनमें आज भी जदीद सिस्टम मौजूद हैं। जैसे ही कोई नया जदीद सिस्टम आया उन्होंने उन पुरानी बिल्डिंग्स में नस्ब किया। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जो पुरानी प्लान हुई भी हैं, जिनमें फॉल्ट्स थे, लेकिन उन्होंने उनको दोबारा ठीक किया, उनके रास्ते बनाए, उनके फायर एग्जिट्स निकाले, उन पर सिस्टम लगाया, ताकि अब कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग्स हैं उन पर एडवांस्ड फायर सिस्टम लगाए गए, 24 घंटे उनकी सर्वेलेंस होती है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। तो अब इस सियासत से निकल कर हमें सोचना चाहिए, इवन कारोबारी हजरात को सोचना चाहिए कि वो जहाँ जहाँ कारोबार कर रहे हैं, जिस जिस मार्केट में कारोबार कर रहे हैं, उनको चाहिए अपनी यूनियन से, अपने मार्केट सदर से भी रिक्वेस्ट करें या एहतजाज करें कि वो सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि वो अपनी शॉप्स पर छोटा मोटा सिस्टम अपने लिए भी इंस्टॉल करें, क्योंकि वो उनकी जान का मसला है। और जब एक आग ऐसी चीज़ है जो सबको लपेट में लेती है, जिसमें सभी एक ही पूल में आ जाते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस तरह के नागहानी वाक़यात से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।